बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोर्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं सोर्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर 22 से 25 के पार्ट 2 के छात्र छात्राएं अलग अलग कॉलेज में पार्ट 2 में एडमिशन हो रहा है। अलग अलग कॉलेज से मैसेज वगैरह आते रहते हैं कि सर एक एडमिशन फॉर्म फिलअप करके बताइए कि एडमिशन यदि हमको करवाना हो पार्ट 2 में तो जो नामांकन फॉर्म दिया जाता है कॉलेज के तरफ से उसमें तो बहुत सारा एक्स्ट्रा भी जानकारी रहता है। तो क्या उसको भरा जाना चाहिए या उसमें से कुछ चीजें हैं जो बस फिलअप कर दे उसके बाद से हमारा काम हो जाए। अलग अलग कॉलेज से रिक्वेस्ट आ रहे थे तो तमाम स्टूडेंट ये एक फॉर्म मैंने निकाला है। ये फॉर्म वो है जिसमें लगभग मिलता जुलता सभी कॉलेज के जो है कि फॉर्म इसी प्रकार के हैं जो कि डिटेल्स फिलअप करनी है। तो तमाम स्टूडेंट हम बात करेंगे इस वीडियो में आप किस तरीके से पार्ट 2 एडमिशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देखिए सब कॉलेज में एडमिशन का डेट अलग अलग रहता है तो पार्ट 2 में एडमिशन के लिए थोड़ा आप अपने कॉलेज से भी हालचाल पूछते रहिए, पता करते रहिए। कॉलेज सबका व्हाट्सएप ग्रुप आजकल रहता है तो अपने कॉलेज के भी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहिए क्योंकि एडमिशन का फिक्स डेट नहीं रहता है। सब कॉलेज का अपने अपने हिसाब से सब एडमिशन का डेट निकालती है। फिलहाल ये SRAP कॉलेज 12 चकिया का एडमिशन फॉर्म है। चलिए हम बताते हैं किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। देखिए एक चीज याद रखिएगा, जितना भी कॉलेज है बिहार विश्वविद्यालय में जहां से स्नातक की पढ़ाई होती है लगभग सभी कॉलेज जो है कि इंटर से भी मतलब कि बिहार बोर्ड से भी वो जो कि एफिलिएटेड है और वह इंटर भी करवाती है। कुछ कॉलेज तो मैट्रिक भी करवाती है, मतलब कि एक ही कॉलेज जो मैट्रिक भी करवा रही है, इंटर भी करवा रही है और ग्रेजुएशन BA BSc भी करवा रही है। बीकॉम मतलब कि तीनों मान के चलिए। उसके बाद यदि इंटर में एडमिशन लेना है तब वही फॉर्म, अब BA में BSc BCom में भी एडमिशन लेना है तब वही फॉर्म देती है कॉलेज। पैसा बचाने के चक्कर में इंटरों वालों को वही फॉर्म धरा देता है या धरा देती है हम कहें, और ग्रेजुएशन वालों को भी वही फॉर्म धरा देती है कि भाई ये एडमिशन फॉर्म है, लो भर लो। अब इससे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। जैसे कि ये वाला फॉर्म है देखिएगा तो ये इंटर के लिए भी है। कोई बच्चा इंटर में एडमिशन लेगा इस कॉलेज में तो वो भी इसी फॉर्म को भरेगा, इस फॉर्म को वो भी भरेगा। और कोई BA में एडमिशन लेगा वो भी इस फॉर्म को भरेगा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ये कॉलेज है, लगभग कॉलेज में यही चलता है कि कोर्स 2 फॉर्म 1, इसलिए स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं बताना। सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको सेशन लिखना है। 22 से 25 आपका सेशन होगा तमाम स्टूडेंट जो कि आपके नजर के सामने आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये आप देखिए 22 से 25 है। उसके बाद से एक फोटो यहाँ पर चिपका लेना है। उसके बाद से देखिए ये इंटर है, किसी को यदि इंटर में एडमिशन लेना होगा तो वो इस पर टिक करेगा, लेकिन इंटर में तो लेना नहीं है, हमको लेना है स्नातक पार्ट 2 में। तो हम यहाँ पर स्नातक में टिक कर दिए पेन से, आप देख पा रहे हैं। उसके बाद से ये पूछ रहा है कि आपका साइंस है, आर्ट्स या कॉमर्स है, तो मेरा आर्ट्स है। आपका साइंस होगा तो साइंस में, कॉमर्स होगा तो कॉमर्स में मारिएगा। हम यहाँ पर आर्ट्स में मारे। उसके बाद से ये पूछ रहा है कि फर्स्ट ईयर में लेना है एडमिशन की, सेकेंड ईयर में कि थर्ड ईयर में। देख रहे हैं तीनों साल प्लस इंटर, उसके लिए एक ही फॉर्म। तो कहा तो हमको पार्ट 2 में एडमिशन लेना है, इसलिए यहाँ पर पार्ट 2 में हम टिक लगा दिए। उसके बाद से ये यहाँ पर कह रहा है कि आप जिसमें एडमिशन लेना चाहते हैं सब्जेक्ट का नाम लिखिए। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में तो सेम ही सब्जेक्ट होता है, तो जो पार्ट 1 का सब्जेक्ट था मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अच्छा, कॉमर्स वाले स्टूडेंट आपका जो है कि पार्ट 2 में जो है कि पेपर का नाम बदल जाता है। पार्ट 2 में आपका जो है कि पेपर 3 हो जाता है बिजनेस लॉ, पेपर 4 स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग, और जो 2 सब्सिडरी बचता है उसमें मनी एंड बैंकिंग हो जाता है और प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाता है। कॉमर्स में जो है कि पेपर के नाम बदल जाते हैं। बाकी MIL हिंदी जो होता है वो सबका सेम रहता है। तो कॉमर्स वाले आप पार्ट 2 में एडमिशन ले तो पार्ट 1 वाला ही सब्जेक्ट ना चढ़ा दीजिएगा, ठीक, पार्ट 2 वाला सब्जेक्ट चढ़ाइएगा जो मैंने अभी बोला है। आप चाहे तो उसको वीडियो बैक करके फिर उस पेपर का नाम सुन लीजिएगा। तो 4 पेपर जो है कि पेपर के नाम बदल जाते हैं और MIL हिंदी तो रहता ही है। तो यहाँ पर ये कह रहा है देखिए सब्जेक्ट नेम इन विच यू वांट टू एडमिशन, कि वो सब्जेक्ट का नाम लिखिए जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो ये कंपलसरी है। तो कंपलसरी में जो है आपका MIL होता है। तो ये 100 नंबर का MIL हिंदी है। ऐसा किसी का 50 हिंदी 50 इंग्लिश होगा तो वो MIL नॉन हिंदी लिख के छोटा छोटा लिखिएगा और 50 हिंदी और 50 इंग्लिश जना दीजिएगा, ठीक। उसके बाद से ये पूछ रहा है कि आपका ऑनर्स क्या है, तो हिस्ट्री है। आपका जो ऑनर्स होगा वो लिख दीजिएगा कि हमको हिस्ट्री से पार्ट 2 में एडमिशन लेना है, लेकिन सेम सब्जेक्ट पार्ट 1 पार्ट 2 में रखना है। बाकी कॉमर्स वाले मैंने आपको कंडीशन बता दिया। फिर ये पूछ रहा है कि ठीक है आपका सब्सिडरी क्या है, वही जो सहायक सब्जेक्ट है। तो जो भी आपका सब्सिडरी होगा 2 गो, मैंने उदाहरण के लिए यहाँ पर लिख दिया है, साइकोलॉजी ज्योग्राफी आपका जो होगा
वो यहाँ पे लिख दीजिएगा, ये रिमार्क छोड़ दीजिएगा। उसके बाद से ये 2 नंबर में पूछता है कि आपका कास्ट कैटेगरी क्या है, मैंने यहाँ पर सामान्य में टिक कर दिया है। आपका जो भी होगा इसमें से वो टिक कीजिएगा। और उसके बाद से देखिएगा तो 3 नंबर में कह रहा है कि कास्ट नेम, कि आप अपने जाति का नाम बताइए। यदि आप एसएससी में जो है कि टिक करते हैं कि हम एसएससी है, तो आपको बताना होगा कि आपके जाति का नाम क्या है। एसटी में टिक करते हैं तो आपको बताना होगा कि आपके जाति का नाम क्या है। ईबीसी में आप टिक करते हैं तो आपको बताना होगा कि आप जो है कि क्या है। और जाति का नाम कौन बताएगा? जो जनरल के अलावा बाकी कैटेगरी जो है कि वह चूज करेगा। तब यदि आप हैंडीकैप है तो हैंडीकैप इसमें जो है कि टिक कीजिए। उसके बाद से आपको जाति प्रमाण पत्र भी लगाना होगा, और जाति पर लिखा रहता है कि आप किस जाति से है, तो वो जाति पर दे करके इसमें लिख दीजिएगा। उसके बाद से ये कैंडिडेट का नाम बोला कि आपका नाम क्या है, जो भी स्टूडेंट है उसका। तो मान लीजिए कोई स्टूडेंट राकेश कुमार है, तो राकेश और कुमार ऐसे लिखेगा। ठीक, राकेश और कुमार के बीच में मैंने एक डब्बा खाली छोड़ दिया है ताकि ये एकदम साफ साफ क्लियर दिखाई दे, तो आप ऐसे लिखिएगा। फिर नीचे कह रहा है कि आवेदक का नाम जो कि देवनागरी लिपि के अक्षरों में लिखिए, बोला कि हिंदी में लिखिए। तो ये रा है और ये के है। ठीक, रा के श कुमार, ऐसे आपको हिंदी में लिख देना है। फिर ये कह रहा है कि फादर का नाम लिखिए अंग्रेजी में रोमन अंक में, तो विनोद कुमार सिंह मैंने अंग्रेजी में लिख दिया। उसके बाद से बोला कि फिर उनका भी नाम जो है कि आप हिंदी में भी लिखिए, तो विनोद कुमार सिंह, ऐसे आप लिख लीजिएगा। फिर मदर का नाम बोल रहा है कि आप अंग्रेजी में लिखिए, उसके बाद से फिर हिंदी में लिखिए देवनागरी में। तो मैंने उदाहरण यहाँ पर दे दिया है, ऐसे आप लिख लीजिएगा। फिर ये बोला ठीक है आप डेट ऑफ बर्थ बताइए। तो डेट ऑफ बर्थ जैसे कि 10 फरवरी 10/2/2001 है, तो आप ऐसे लिखिएगा। देखिए, और आपका जो होगा उसके हिसाब से आप ऐसे लिख दीजिएगा। उसके बाद से एड्रेस तो आपको लिखने आता होगा ना, विलेज है, पोस्ट है, थाना है, जिला है, स्टेट बिहार, पिन कोड अपने एरिया का, वो सब तो आप लिख सकते हैं। एंटी रैगिंग फॉर्म नंबर ये जरूरी नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। कोई कोई कॉलेज लेती है, कोई कोई नहीं लेती है, तो काउंटर पर जमा करने जाइएगा तो ये वाला बोलेगा तो ठीक है, नहीं बोलेगा तो ठीक, हम सीधे जमा कर देंगे। उसके बाद से परमानेंट एड्रेस, तो ऊपर वाला एड्रेस और नीचे वाला एड्रेस सेम है, तो दोनों का दोनों एकदम से उतार देना है। तो ये हो गया। उसके बाद से ये जो है ना, ये एप्लीकेशन फॉर्म आवेदन पत्र संख्या, ये आपका काम नहीं है, ये रिसीविंग है, इसको आपको नहीं भरना है। ये रिसीविंग जो है कि आपका कॉलेज देगी, और कॉलेज ये कंफर्म करेगी कि हाँ आपका एडमिशन हो गया है। और एडमिशन आपका हो गया है उसका प्रूफ क्या रहेगा, तो ये कटल का जो है यहाँ जो लाइन है इतना फाड़ करके कॉलेज आपको दे देगी। ठीक, तो ये हो गया फ्रंट पेज। और इसी के जो पीछे का जो है बैक वाला जो है, बैक साइड में देखिएगा तो ये है, ये वाला है 14 नंबर नहीं 12 नंबर से, तो 12 नंबर में ये पीछे वाला है। ठीक, ये पूछ रहा है कि नेशनैलिटी बताइए, तो इंडियन, तो इंडियन लिख दिए यहाँ पर। उसके बाद से रिलीजन पूछ रहा है, तो जो भी हिंदू होंगे हिंदू लिखेंगे, मुस्लिम होगा मुस्लिम लिखेंगे, सिख ईसाई जो भी होगा अपने रिलीजन धर्म का नाम यहाँ पर बता देनी है। फिर ये पूछ रहा है कि स्कूल या कॉलेज का नाम बताइए जहां से आप लास्ट एग्जाम पास किए हैं। तो लास्ट एग्जाम मेरा कौन था? पार्ट 1 था, तब तो हम पार्ट 2 में एडमिशन लेने जा रहे हैं। तो पार्ट 1 हम कहां से पास किए? तो जहां से आप पार्ट 1 पास किए हैं पार्ट 2 उसी में ले लीजिएगा, कॉलेज चेंज करने का ऑप्शन नहीं रहता है। तो SRAP कॉलेज भारत चकिया ही हम लिखे हैं, क्योंकि हम इसी से पार्ट 1 की परीक्षा पास किए हैं। ठीक, तो ये कॉलेज बस वही जहां से आपने पार्ट 1 की परीक्षा पास की है, वही कॉलेज आपको लिख देना है। तो वहीं से आप पार्ट 1 पास कीजिएगा चाहे किए हैं, फिर वहीं से पार्ट 2 पास कीजिएगा, फिर पार्ट 3 पास कीजिएगा, कॉलेज बस सेम में रहेगा, तो मतलब वही कॉलेज। उसके बाद से अब देखिए यहाँ पर ये मैट्रिक भी है और इंटर भी है। तो आपको ये पूछ रहा है कि पास्ट एग्जाम इंफॉर्मेशन, जो आपने पास किया है उसका इंफॉर्मेशन दीजिए। तो आप कौन पास किए हैं? स्नातक का ना पास किए हैं पार्ट 1, तो मैट्रिक वाला खाली छोड़ दीजिए, इंटर वाला खाली छोड़ दीजिए। हम पार्ट 1 पास किए हैं तो पार्ट 1 का हम डेटा दे देते हैं, क्योंकि आप तक कह रहे हैं ना कि जो आप पास किए हैं एग्जाम उसके बारे में बताइए। तो ये पूछ रहा है कि विद्यालय कौन था, तो वही SRAP कॉलेज 12 चकिया, मैंने डॉट डॉट दे दिया है। आप छोटा अक्षर में क्योंकि इतना में अट जाए वही हिसाब से कैपिटल लेटर में लिख दीजिएगा। फिर ये कह रहा है कि आपका विश्वविद्यालय या बोर्ड कौन था, तो हमारा विश्वविद्यालय था BRAB मुजफ्फरपुर। अब कोई इंटर का डिटेल्स देता तो वो बोर्ड लिखता, लेकिन हम तो पार्ट 1 का डिटेल्स दे रहे हैं। उसके बाद से पूछ रहा है कि ठीक है आप पार्ट 1 कब पास किए हैं, तब 2023 में पास किए, 2023 लिख दिया। फिर पूछ रहा है कि सब्जेक्ट कौन है बताइए। देखिए हिस्ट्री ऑनर्स, तो HIS ब्रैकेट में H मैंने ऑनर्स लिख दिया, और ये PSY साइकोलॉजी हो गया, GEO ज्योग्राफी हो गया, और नीचे MIL है। आप चाहे तो इससे भी छोटा लिख सकते हैं अटा बटा करके, जैसे कि PSY से साइकोलॉजी हो गया, पूरा नाम लिखने का जरूरत नहीं है, बस सब्जेक्ट कोड लिख देना है।
और GEO से ज्योग्राफी हो गया, बस पूरा नाम नहीं लिखना है, हो गया, काम बन गया। अब ये पूछ रहा है कि ठीक है आप पास किए तो फर्स्ट डिवीजन से पास किए कि सेकंड डिवीजन से। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट और सेकंड डिवीजन जो 5 पेपर हुआ ना आपका, ऑनर्स हो, MIL हो, चाहे सब्सिडी हो, सब मिला करके आज जो है कि जोड़ लीजिएगा कि आपका कितना आ रहा है, वो 500 होगा। तो 500 में से यदि आपका 300 नंबर आ रहा है तो आप फर्स्ट डिवीजन है। 300 से कम आ रहा है, 500 का 60% आता है तो फर्स्ट डिवीजन आदमी कहलाता है। तो 500 का 60% कितना होता है, 300 होता है। तो 300 आ रहा है, मैंने यहाँ पर 300 लिखा है ना, तो मतलब कि फर्स्ट डिवीजन है। 300 से कम है मतलब कि सेकंड डिवीजन है। तो अपने हिसाब से, नंबर के हिसाब से यहाँ पर देख लीजिएगा, पूछा है कितना नंबर आया है आपको, तो जितना नंबर आया होगा वो इसमें लिख दीजिएगा और उसके हिसाब से आपको फर्स्ट सेकंड पता चल जाएगा। मैंने बता दिया कि 300 से कम होगा तो सेकंड डिवीजन, या 300 है या उससे ज्यादा है तो फिर फर्स्ट डिवीजन। और ये बोल रहा है कि ठीक है आपका जितना नंबर आया है कितना परसेंट है, तो 500 में से हमारा 300 आया, 300 का परसेंट होगा तो 60% होगा। ठीक, अच्छा ये वाला जो ऑप्शन है ये पूछ रहा है कि देखिए मार्क्स इन ऑनर्स सब्जेक्ट, बोल रहा है कि आपको सिर्फ ऑनर्स में 200 में से कितना नंबर मिला है, सिर्फ ऑनर्स का इसमें लिख दीजिए, सब्सिडी का नहीं लिखिए। सब्सिडी वगैरह का इधर टोटल आप जोड़ के बता दीजिए, लेकिन हाई वाला ऑप्शन में खाली ऑनर्स का लिखिए। तो ये 120 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि पेपर 1 पेपर 2 मिला करके, दोनों मिला करके 200 में से हमको 120 नंबर आया। आपको जितना आया होगा आप लिख दीजिएगा इसमें, देख पा रहे। उसके बाद से ये पूछ रहा है, बोल रहा है कि रजिस्ट्रेशन नंबर लिखिए ओनली फॉर TDC स्टूडेंट, मतलब कि जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ये 16 नंबर ऑप्शन सिर्फ उसके लिए है, बोर्ड वाले के लिए नहीं है, क्योंकि ये फॉर्म तो दोनों के लिए है ना। तो ये कह रहा है कि सिर्फ TDC वाले के लिए, मतलब कि 3 ईयर डिग्री कोर्स इसका पूरा नाम होता है, मतलब कि स्नातक वाले के लिए मान लीजिए ना। हाँ, तो जो पार्ट 1 में जो आपका जो रजिस्ट्रेशन स्लिप मिला हुआ है, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें लिख देना है, जैसे कि आप देख पा रहे मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये फॉर्म भरा गया। अच्छा 17 नंबर में कह रहा है कि अतिरिक्त आरक्षण कोटि, क्या आप NCC किए हुए हैं, या खेल कूद में आपको सर्टिफिकेट मिला हुआ है, या संगीत में मिला हुआ है, या सैनिक सेवा के आश्रित हैं, या दाता परिवार हैं, या महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के वार्ड आप मेंबर हैं। तो यदि किसी में से आप हैं और टिक लगाइएगा तो उसका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, अगर नहीं है तो सब छोड़ दीजिए। उसके बाद ये 18 नंबर में है, कह रहा है कि आप कौन कौन जो है कि डॉक्यूमेंट इस फॉर्म के साथ लगाइएगा, बताइए। तो जो जो आप डॉक्यूमेंट लगाइएगा इस फॉर्म के साथ, उस पर टिक कर दीजिएगा, जैसे कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स, फोटो स्टेट। तो पार्ट 1 में तो ओरिजिनल आता नहीं है, ये इंटर वाला के लिए होगा क्योंकि सबका इसमें घुसा दिए हुआ है, तो इसको छोड़ दीजिएगा। यदि आप मार्कशीट जमा कर रहे हैं अंक पत्र की छाया प्रति, तो इसमें टिक कीजिए। स्कूल या कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट्स फोटोकॉपी, CLC का आप जीरोक्स जमा कर रहे हैं तो इसमें टिक कर दीजिए। कास्ट सर्टिफिकेट, यदि आप जातीय का जीरोक्स इसके साथ लगा रहे हैं तो इस पर टिक कर दीजिए। एडमिट कार्ड का फोटोकॉपी आप लगा रहे हैं तो इस पर टिक कर दीजिए। उसके बाद रजिस्ट्रेशन स्लिप का आप फोटोकॉपी लगा रहे हैं तो इस पर टिक कर दीजिए। और अदर कोई सर्टिफिकेट है तो इस पर टिक कर और अदर वाला आप दे दीजिएगा। और पार्ट 1 का जो रसीद था, पार्ट 1 एडमिशन वाला, चाहे परीक्षा फॉर्म भराया था, दोनों में से कोनो एक रसीद का जीरोक्स जो है कि मांगेगा, तो वो भी जीरोक्स लगा दीजिएगा। और इसमें जो जो डॉक्यूमेंट आप लगाइएगा सब पर टिक करके और जीरोक्स इसके साथ, इस फॉर्म के साथ लगा देना है। और नीचे जो है कि ये घोषणा है, घोषणा में आपको क्या करना है, छात्र या छात्रा का हस्ताक्षर कि कैंडिडेट आप अपना यहाँ पर साइन कीजिए और डेट लिखिए कि आप किस दिन साइन कर रहे हैं। और अभिभावक का हस्ताक्षर, मतलब कि जो बच्चा है उनके गार्जियन का जो है कि यहाँ पर साइन होना चाहिए। तो आप अपने मम्मी पापा दोनों में से किसी एक का आप साइन करवा लीजिए और जिस दिन साइन करवाते हैं ये डेट लिख दीजिए। कभी कभी बच्चा सब कॉलेज में खुद अभिभावक बन जाता है, अपने पिता का नाम खुद लिख देता है, तो वो अलग बात है। ठीक, बाकी आप लोग तो समझदार है ही। ठीक, और उसके बाद ये जो है नामांकन हेतु महाविद्यालय के अधिकारियों, ये वाला आपको नहीं भरना है। देखिए ये पीछे वाला पेज था ना, तो अगिल का जो मैंने आपको कहा था कि अगिल का ये वाला इतना फाड़ के देगा ये वाला, तो इसका पिछल का कौन है, इसका पिछल का ये वाला हो जाएगा। ठीक, तो इतना फॉर्म भरा जाएगा, ये वाला फाड़ करके आपको दे देगा। बाकी फॉर्म भरने का मैंने तरीका आपको बता दिया तमाम स्टूडेंट। और आप देख पाए डॉक्यूमेंट कौन कौन लगाना है, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप टिक लगा करके डॉक्यूमेंट जमा कर दीजिएगा, काउंटर पर जमा कर दीजिएगा। पार्ट 2 में एडमिशन हो जाएगा, पेमेंट दे दीजिएगा और रसीद दे लीजिएगा। उम्मीद है कि फॉर्म भरने वाला आपको यह समझ में आ गया होगा और आप भी अब किसी को बता सकते हैं कि पार्ट 2 में एडमिशन के लिए फॉर्म कैसे भरना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।